अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम वॉल्शर्स एल्गोरिथम को यूज करेंगे टू फाइंड द पाथ मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन ग्राफ। अब हम देखते हैं कि किस तरह से वॉल्शर्स एल्गोरिथम को मॉडिफाई करके हम यूज करेंगे टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स, जो कि हमें ये बताएगी कि एक नोड से दूसरी नोड पे जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस कि शॉर्टेस्ट और फिर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या है। अब ये मॉडिफाइड वॉल्शर एल्गोरिथम बेसिकली हमारा वो काम कर रहा है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ अमंग ऑल द नोड्स इन अ ग्राफ। कैसे हम जो मॉडिफिकेशन है वो कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमें अगेन सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और उन वर्टिसेस के नाम है v1 v2 v3 एंड v4 अप टू vn। अब हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिसेस निकालनी है जिन्हें हम कह रहे हैं हम फाइंड आउट करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिसेस, जिसको हम कह रहे हैं Q। ठीक है, जब हम कह रहे हैं Q नॉट तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नोड यूज किए बगैर हम देखेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन से हैं। Q1 का क्या मतलब है कि नोड 1 को यूज करते हुए हम देखेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन से बनते हैं। Q2 को यूज करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने को हम कहेंगे Q2 मैट्रिक्स। इस तरह से Q3 मैट्रिक्स हमारी क्या है, बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स बाय यूजिंग नोड 1 एंड 2। ठीक है, एंड 3 इसी तरह से हम अप टू मूव करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए लिखा हुआ है वहां पे जो हम मॉडिफाइड वॉल्शर एल्गोरिथम लगाते हैं वो हम वेटेड ग्राफ पे लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 1 प्लेस नहीं किया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास लेंथ Qk ऑफ ij में जो वैल्यू आपका वेट होगा वो आएगी कब, जब आपके पास लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम vi टू vj मौजूद होगा यूजिंग ऑल द नोड v1 v2 v3 अप टू vk। इन सारी नोड को यूज करते हुए अगर आपके पास कोई पाथ मौजूद है तो आप वहां पे उस पाथ का वेट लिखेंगे, अदरवाइज आप उसको इंफिनिटी प्लेस करेंगे। कैसे, हम देखते हैं आगे। लेट्स सपोज हमारे पास है Q0 ऑफ ij। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम vi टू vj क्या है वो आप इसकी जगह लिखेंगे। अगर आपके पास vi से vj तक कोई पाथ मौजूद, कोई एज मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे बल्कि आप इंफिनिटी लिखेंगे। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे इंफिनिटी आएगी। अगर हमारे पास Q1 ऑफ ij हमने फाइंड आउट करना है तो हम क्या प्लेस करेंगे, हम हर उस जगह पे जहां हमारे पास vi से vj तक जाने के लिए हम v1 को यूज कर सकते हैं और हमारे पास कोई ना कोई वेट है, ठीक, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे इंफिनिटी लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से Q2 Q3 अप टू Qk आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं जल्दी से एग्जांपल कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है, अब इस ग्राफ में अगर आप देखें तो जहां जहां ये मैंने वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स निकाली है, इसकी कैसे हमने इसकी वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स निकाली है, जहां जहां पे पाथ मौजूद था वहां तो हमने वैल्यू लिखी है। ठीक है, जहां पे मौजूद नहीं था, जो वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स का क्या मतलब है, बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे हैं एजेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर हम Q0 फाइंड आउट कर रहे हैं लेकिन उसके दरमियान हम कोई और नोड यूज नहीं कर रहे, तो हमने सिर्फ देखना है कि डायरेक्ट एजेस कहाँ कहाँ मौजूद है। हमने देखा 0 से 3 पे जो i से k पे डायरेक्ट एज मौजूद है, हमने वहां पे वेट 2 लिख दिया। ठीक है, i से k तक 2 लिख दिया और हमारे पास k से j तक हमारे पास एक एज मौजूद था, वहां पे हमने 3 प्लेस कर दिया। अब बेसिकली जो हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमारे पास करना हमने क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर प्रीवियसली हमारे पास Qk-1 में इंफिनिटी प्लेस है तो हम देखते हैं कि अब जब हम फाइंड आउट करेंगे तो जो पहले वैल्यू मौजूद है उसमें से और जो दो इंटरमीडिएट नोड को यूज करते हुए वैल्यू आ रही है उन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, मतलब इंफिनिटी या पहले जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मिनिमम ही है, अगली जो वैल्यू आपने कंप्यूट की है वो ग्रेटर है, तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं अगर k को यूज करते हुए अपना शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं देखूंगी कि प्रीवियसली मेरे पास vi से vj तक क्या वैल्यू पड़ी हुई है, इंफिनिटी। अब अगर मैं इंटरमीडिएट नोड दरम्यान में यूज करती हूँ k, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, vi से vk। ठीक है, vi से vk तक जो मेरे पास वेट है प्लस vk से vj तक जो मेरे पास वेट है, इन दोनों को प्लस किया, मेरे पास वैल्यू आई 5 और इंफिनिटी में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरी नई मैट्रिक्स के अंदर प्लेस होगी। तो 5 और इंफिनिटी में से 5 ही मिनिमम है तो मैं 5 पे प्लेस कर लूंगी। तो दैट मीन
Vi से Vj तक जाने के लिए एक और शॉर्टेस्ट पाथ मौजूद है जिसे हम कहेंगे वो है 5। ठीक है, आगे एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास ये एक वेटेड ग्राफ है, ठीक है, हमने इसका वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स निकाली तो हमारे पास वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स दिया है। ठीक, अब हमने वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स को रिप्लेस करना है शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे, क्यू नॉट कैसे बनाएंगे, जहां जहां हमने 0 प्लेस किया हुआ था वहां वहां पे हम इंफिनिटी प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हमारा क्यू नॉट विच इज शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पर्टिकुलर नोड टू अनदर नोड विदाउट यूजिंग एनी इंटरमीडिएट नोड। ठीक है, 0 का मतलब है दरम्यान में कोई नोड यूज नहीं हो रही है। अब हम Q1 फाइंड आउट करते हैं। Q1 बेसिकली क्या होगा, जब हम नोड 1 को इंक्लूड कर लेंगे तो हमें देखना है बेसिकली कि अब क्या हमारे पास शॉर्टेस्ट वैल्यू बन रही है। हम देखते हैं अगेन उसी तरह से जैसे हमने पाथ मैट्रिक्स में फाइंड आउट किया था, तो हमने जब Q1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देना है। इसके अलावा जो हमारे पास एंट्रीज है उनमें हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ निकलेगा। ठीक है, और उनमें भी कौन सी वैल्यूज आपने चेक करनी है, उनमें बल्कि आपने सारी वैल्यूज चेक करनी है। ठीक है, जैसे कि ये इंफिनिटी है तो इंफिनिटी देख रहे हैं कि कहीं कोई शॉर्टेस्ट वैल्यू तो मौजूद नहीं, अगर होगी तो मिनिमम वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से हो सकता है 4 से भी छोटी वैल्यू कोई आ जाए तो हम उसको भी रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ इंफिनिटीज को चेक नहीं करना बल्कि आपने सारी वैल्यूज को चेक करना है। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड Q1 और उसमें हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो इसका मतलब है हमें पहली जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है 2 2। ठीक है, Q22 कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला पीछे हमने देखा है। बेसिकली क्या होता है, Q नॉट ऑफ 22 कॉमा Q नॉट ऑफ 2 कॉमा 1 और 1 कॉमा 2, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हम देखेंगे, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, मैंने क्या फाइंड आउट करना है, Q1 ऑफ 2 2, जो कि ऑलरेडी मेरे पास प्रीवियसली क्या था, इंफिनिटी था। अब मैंने यहाँ पे देखना है कि मिनिमम फाइंड आउट करना है कि पहली जो मैट्रिक्स मौजूद है उसमें जो वैल्यू है वो है इंफिनिटी। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है मैंने, 2 से 1 और 1 से 2। ठीक है, बेसिकली ये करना है 2 से 1 और फिर 1 से आपने वापस 2 पे जाना। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 से 1 वैल्यू चेक की, 2 से 1 हमारे पास वैल्यू है 3 और 1 से 2 हमारे पास वैल्यू है 2, तो 3 प्लस 2 हमारे पास वैल्यू आई 5। इन दोनों में से जब हमने मिनिमम का मेथड लगाया मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए, तो दोनों में से मिनिमम क्या है, बेसिक सॉरी 2 प्लस 3 प्लस 2 था। ठीक है, तो दोनों में से मिनिमम हमारे पास आता है 5, तो हमने इंफिनिटी की जगह 5 को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगली वैल्यू चेक करते हैं हम, Q23 Q1 ऑफ 2 कॉमा 3। ठीक है, तो बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या करना है, 2 3 के दरम्यान में मिनिमम पाथ कौन सा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि मिनिमम ऑफ Q नॉट ऑफ 2 1 एंड 1 3। ठीक है, सॉरी Q नॉट ऑफ पहले 2 3 फाइंड आउट करेंगे, इस दोनों में से 2 और 3 जो पहले मौजूद है वो, और फिर उसके बाद Q नॉट ऑफ 2 1 प्लस Q नॉट ऑफ 1 3। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं। Q नॉट ऑफ 2 3 की हमारे पास जो प्रीवियसली वैल्यू थी वो थी 2 3 पे हमारे पास वैल्यू थी 4। ठीक है, और अब हम अगर देखें 2 1 प्लस 1 3, 2 1 पे 3 प्लस 1 3 पे हमारे पास है इंफिनिटी। ठीक है, एनी नंबर विच इज एडेड टू द इंफिनिटी स्टिल रिमेन इंफिनिटी। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 ही बची है, तो हमने 4 को रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, अब अगर मैं जो रिप्लेस नहीं है वो हमने यहाँ पे बोल्ड किए हैं। मैं ये देखती हूँ 4 4 को अगर मैं देखूं तो 4 4 को कैसे देखा जाएगा, Q1 ऑफ
4 4। तो आपने बेसिकली करना क्या है, आपने देखा है क्यू नॉट में से 4 4 पे पहले जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, वो छोटी है, या फिर 4 1 और 1 4 को यूज करते हुए 4 1 क्या है, 4 1 14, ठीक है, और 1 4 क्या बनता है हमारे पास 9, तो 9 प्लस 14 हमारे पास 23 आता है, 23 इंफिनिटी से छोटा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है जो कि हम यूज करते हैं टू फाइंड द मिनिमम पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। और वो पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमने जो यहाँ पे क्यू नॉट अगर लिखा हुआ है तो मतलब कोई नोड यूज करते हुए नहीं, अगर हमारे पास क्यू वन लिखा हुआ है तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी अब, ठीक है। अब जब मैं क्यू टू फाइंड आउट करूंगी तो बेसिकली Q2 में हम किस मैट्रिक्स को देखेंगे, अभी हम Q नॉट का देख रहे थे, तो अब 2 - 1 हम Q1 को देखेंगे, ठीक है। इसमें जो अपडेटेड वैल्यूज हैं उनमें से भी अगर कोई मिनिमम निकलती है तो हम उससे फाइंड आउट करेंगे। Q2 बेसिकली K - 1 बन जाएगा विच इज 1। अब Q3 फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो मैं रेफरेंस के लिए कौन सी जो शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स से देखूंगी, Q2। Q4 के लिए अगर मैंने देखनी है तो Q4 के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स रेफरेंस के तौर पे यूज करूंगी वो मैं देखूंगी Q3 को, ठीक है। तो ये मेरे पास है बेसिकली मॉडिफाइड गॉसियन एल्गोरिथम। अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी जो कि एंड पे इंफिनिटी उसमें कहीं पे भी नहीं होगा अगर हमारे पास सारे नोड्स रीचेबल है, ठीक है। और हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जो कि हमें बताएगा कि एक पर्टिकुलर नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ही है, ठीक है। सिंपली आप मैट्रिक्स को देख के बताएंगे कि जैसे 2 से 2 पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ 4 है, 5 है, ठीक है। इसी तरह से 2 पे 3 पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ 4 है। 2 से 7 पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है 7, हो सकता है बाद में ये रिप्लेस हो जाए। जब हम फाइनल मैट्रिक्स पे पहुंच जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा इसके अलावा कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, ठीक है। अगर वेरीफाई आप करना चाह रहे हैं तो जरा देख लेते हैं, 2 से 2 पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ यही बनता है ना। 2 से 2 वापस जाने के लिए हम पहले 2 से 1 पे आएंगे, 2 से 1 पे आएंगे विच इज 3 वे, और फिर 1 से 2 पे जाने के लिए हमारे पास वेट है 2, ठीक है। तो 3 + 2 5। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारे पास 3 से अगर हम 1 पे आए, ठीक, 1 से अगर मैं 4 पे आऊं, अगर पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 4 में लेट्स से शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 4 अगर मैं सपोज देखती हूँ उसको भी यूज कर लूं तो भी मेरे पास इसके अलावा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बनता, ठीक है। अगर मैं 2 से 1 पे आऊं, 2 से 1 पे, 1 से 4 पे, 4 से 3 पे और 3 से वापस 6 पे जाऊं तो मेरे पास कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रहेगा। देयर इज अ पाथ फ्रॉम 2 टू 1, 1 टू 4, 4 टू 3 एंड 3 टू बैक टू 2, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इसी को रखेंगे, ठीक है। 2 से 1 और 1 से वापस 2, सही। अब हम देखते हैं कि अगर मैंने इसकी कोडिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगी। हमारे पास एक एल्गोरिथम हमने लिखा, इंफिनिटी को चूंकि हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक इनफाइनाइट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ पे सिंबल की को यूज करने की बजाय हमने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया। हम कहते हैं जब भी यूजर 5 से 9 एंटर करेगा तो इसका मतलब क्या है कि यूजर इंफिनिटी बेसिकली ऐड करना चाह रहा है। अब यहाँ पे हम वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स को यूजर से एंटर करवा रहे हैं, हम खुद कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप खुद कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि एजेंसी मैट्रिक्स के कोड कैसे लिखना है, ठीक है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में वो देखा हुआ। अब हम यहाँ से यूजर से एंटर करवा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी है, पहले तो वो ये बताएगा, ठीक है। सपोज वो कहता है 4 नंबर ऑफ नोड्स है। उसके बाद हमने अपनी एक मैट्रिक्स एजेंसी मैट्रिक्स लेट्स सपोज या वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स हम कहते हैं, हमने वो बनाई है और हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बेसिकली जो वॉशल्स एल्गोरिथम का फॉर्मूला है वो लगाया हुआ। हम कह रहे हैं अगर हमारे पास जो प्रीवियसली ए आई जे की वैल्यू है, ठीक है, वो अगर मेरे पास ए आई ऑफ के प्लस ए के ऑफ जे, ये फॉर्मूला हमने बड़े डिटेल में अभी देखा है, ठीक है। ये दोबारा मैं बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इन दोनों के सम से अगर वो लेस हुआ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इनकी ए आई की इनका सम जो है दोनों का सम इससे लेस है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको रिप्लेस कर देना है। या प्रीवियस वैल्यू ग्रेटर है, अगर हम सिंपली इसको कहना चाहें तो हम कहते हैं जो ऑलरेडी नोड के अंदर मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू है वो बड़ी है और अब जो हमने सम के साथ कैलकुलेट की है इंटरमीडिएट नोड को यूज करते हुए वो छोटी आई है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है।
और AIJ में क्या वैल्यू होगी, जो दो का सम आई है। उसके बाद हम अपनी मैट्रिक्स को प्रिंट करवा रहे हैं। एक तो हम मैट्रिक्स भेज रहे हैं और साथ हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स भेज रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या है। प्रिंट मैट्रिक्स हमने क्या किया हुआ है कि जहां जहां आपके पास AIJ में इंफिनिटी है वहां पे आप प्रिंट क्या करवाएंगे, INF, और जहां जहां पे कोई इंफिनिटी नहीं है बल्कि कोई नंबर है वो नंबर प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद आप स्पेस प्रिंट करवाएंगे। मेन में हमने क्या किया हुआ है, मेन में हमने ग्राफ के लिए यूजर से एक वैल्यू एंटर करवा, एजेंसी मैट्रिक्स एंटर करवाई है। यूजर से एंटर करवा, इस तरह करवाने की बजाय आप यूजर से एंटर भी करवा सकते हैं एजेंसी मैट्रिक्स। उसके बाद हमने वॉशल्स एल्गोरिथम में ग्राफ को पास किया और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवाया। ठीक है, इसी के अंदर हमने प्रिंट करवाया। मैं इसको रन करती हूँ एक दफा। लेट्स सपोज हम यही मैट्रिक्स लेते हैं, यही वाली, ठीक है, 0 2 0 9, यही मैट्रिक्स हमने यहाँ पे भी दी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो हम देख भी सकते हैं नीचे। ठीक है, 0 2 0 0 को हम इंफिनिटी से रिप्लेस कर दे तो इसलिए हमने यहाँ पे इंफिनिटी लिखा हुआ। ठीक है, इंफिनिटी 2, इंफिनिटी 9, देन इंफिनिटी 3, इंफिनिटी 6, 3, इंफिनिटी 4 7, इंफिनिटी 6, इंफिनिटी 2, 14, इंफिनिटी 14 4 एंड इंफिनिटी। इसको हमने पास किया और मैं यहाँ पे कहती हूँ टोटल नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास 4 ही है। ठीक है, मेरे पास ये एजेंसी मैट्रिक्स कैलकुलेट हुई है। आप इसको जरा ड्राई रन करके देखेंगे भी कि इसका बाकी एजेंसी मैट्रिक्स यही कैलकुलेट होती है। अगर कहीं पे मसला है तो आपने मुझे वो बताना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर मॉडिफाइड वॉशल एल्गोरिथम।